हेलो स्टूडेंट, हमारे चैनल अरुण स्टडी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का वीडियो है आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल के प्रमुख विशेषताओं के बारे में, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में पूछता है कि आदिकाल के प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, या पूछ देगा भक्तिकाल के प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए, या फिर पूछता है रीतिकाल के प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताइए। तो चलिए देखते हैं इनके प्रमुख विशेषताएँ क्या हैं और इनसे संबंधित कवियों के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए देखते हैं पहले आदिकाल के बारे में। तो आदिकाल हमारे साहित्य इतिहास में इसकी अवधि है सन 743 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक। अब इसकी विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं। पहला विशेषता है आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा, अर्थात इस काल में जो आश्रयदाता राजा थे उनकी प्रशंसा का वर्णन मिलता है। तो पहला हो जाएगा आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा। दूसरा है सामूहिक राष्ट्रीय एकता का अभाव। इस काल में सामूहिक राष्ट्रीय एकता का अभाव था, क्योंकि इस काल में एक राजा दूसरे राजा को नीचा दिखाने के लिए एक दूसरे से लड़ते थे, इसलिए इस काल में जो है सामूहिक राष्ट्रीय एकता का अभाव था। दूसरा है युद्धों के सुंदर और सजीव वर्णन। तो आदिकाल में जो युद्ध होते थे उनका सजीव और सुंदर रूप में वर्णन किया जाता था। चौथा है वीर रस के साथ श्रृंगार रस का भी वर्णन, अर्थात इस काल में जो वीर रस था उसके साथ साथ श्रृंगार रस का भी वर्णन मिलता है। पांचवा है ऐतिहासिक बिंतों में कल्पना का प्राचुर्य। अब इससे जो रिलेटेड कवि हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो प्रमुख कवि हैं नरपति नाल, चंद्रवरदाई, दलपति विजय। आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछ देगा कि आदिकाल के प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए और उनके प्रमुख कवियों का नाम लिखिए। तो आपके लिए यह प्रश्न आपके लिए ही है। चलिए देखते हैं दूसरा जो है भक्तिकाल। तो भक्तिकाल का हमारे साहित्य इतिहास में स्थान है 1343 ईस्वी से लेकर 1643 ईस्वी तक। अब इसकी विशेषताएं क्या हैं इनके बारे में जानते हैं। तो इसकी पहली विशेषता है भक्ति की प्रधानता। अब भक्तिकाल है तो इसमें भक्ति की प्रधानता होगी। तो पहला हो जाएगा भक्ति की प्रधानता। दूसरा है साकार एवं निराकार ब्रह्म की उपासना। तो भक्तिकाल में साकार रूप ईश्वर का भी वर्णन किया जाता था, उपासना किया जाता था, और निराकार ब्रह्म की भी उपासना किया जाता था। तो दूसरा हो जाएगा साकार एवं निराकार ब्रह्म की उपासना। तीसरा हो जाएगा आध्यात्मिकता और सदाचार की प्रेरणा, अर्थात भक्ति काल में आध्यात्मिकता और सदाचार के पर ज़्यादा बल दिया गया था। तो तीसरा हो जाएगा आध्यात्मिकता और सदाचार की प्रेरणा। चौथा है रहस्यवादी कवि का प्रारंभ, और पांचवा है गुरु की महत्ता। भक्ति काल में गुरु की स्थान ज़्यादा महत्व दिया गया था गुरु को। अब इससे प्रमुख जो कवि हैं इससे रिलेटेड हो जाएंगे रविदास, मलुकदास, सूरदास, तुलसीदास। तो अब बढ़ते हैं तीसरा, देखते हैं रीतिकाल के बारे में। तो रीतिकाल का हमारे साहित्य इतिहास में स्थान है 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक। अब इसकी विशेषताओं को देख लीजिए। पहली विशेषता है श्रृंगार रस की प्रधानता। दूसरा है आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा। तो इसमें भी आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा की गई है। तीसरा है कला पक्ष की प्रधानता। चौथा है प्रकृति का सजीव चित्रण, और पांचवा है रीति ग्रंथों का निर्माण। तो इससे रिलेटेड अब जो प्रमुख कवि हैं वो हैं केशवदास, बिहारी लाल, मतीराम, भूषण इत्यादि। तो अब तो आपको पता चल गया होगा कि तीनों कालों की विशेषताएं क्या हैं, उनके समय अवधि क्या हैं, और इससे रिलेटेड कवि के बारे में, इनके प्रमुख कवि के बारे में जान गए होंगे। तो अगर हमारा वीडियो ये अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।